शो के शुरू में हमें एक बच्चे और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उनके बीच कन्वर्जेशन होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑथर को जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, जो कि उसके सामने एक बड़ा सा बीस्ट खड़ा होता है। उसे देखकर ऑथर बहुत ज्यादा ही डर जाता है और समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ आ चुका हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और आर्थर को काफी ज्यादा डर भी था और इसी डर को काटने के लिए वो छलांग लगाता है और अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो वो मोस्टर था वो एक ही उंगली से उसे दूर गिरा देता है और वह कहता है कि यह अभी तुम्हें बहुत कुछ अभी सीखना है आर्थर, तो मैं यहाँ तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं आई हूँ। और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब सुन के। वह जायंट सा बीस्ट तो वह फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है और वो मॉन्स्टर बोलने लगती है कि तुम्हें भूख लगा होगा, ये लो तुम ये फल खा लो। ये आर्थर देख के काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है। वह मॉन्स्टर बोलती है कि अगर तुम्हें ये खाना पड़ेगा, अगर तुमने नहीं खाया तो मैं तुम्हें कोई भी आंसर नहीं देने वाला। यह सुनकर आर्थर भी वो फल को खाने लगता है और बोलता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, क्या मेरे पेरेंट्स जिंदा हैं? वो मॉन्स्टर बोलने लगती है कि मैं तुझे बता सकता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी कहाँ हैं। वह अपने पोर्टल से उसे दिखाने लगती है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी 3-4 दिन रहे, फिर उसके बाद वो चले गए। सुनकर आर्थर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और उनके वेलबींग के बारे में जान के थैंक यू कहने लगता है उस मॉन्स्टर को। तभी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम सिल्विया है। फिर उसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो एक लड़की और एक बच्चे को होता है, जहाँ की सीक्रेट नहीं रखने की बात होती है। लेकिन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सिल्विया है आर्थर को ट्रेनिंग करने का बात होता है और उसे जितना भी घाव होता है वो सभी चीज हील हो जाता है। वहाँ भी आर्थर भी वहाँ ट्रेनिंग करने लगता है, जो सिल्विया उसे बहुत कुछ सिखा रही होती है। फिर आर्थर पूछता है कि मेरे पेरेंट्स अभी कहाँ हैं और सिल्विया जवाब देती है कि सिया फॉरेस्ट के आउटसाइड है। आर्थर एक जगह बैठ के माना कोर को एक्टिवेट करने लगता है। यह सब देख के सिल्विया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जो सिल्विया वो बोलती है कि तुम अभी रेडी हो और उसके बाद वो मैजिक कास्ट करने लगती है, जो माना वो एक जगह इकट्ठा करने लगती है। ये देखकर ऑथर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सिल्विया कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रही हूँ? तो मैं चीज कर रही हूँ ये ह्यूमन के लिए काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन जो हमारे जैसे मॉन्स्टर के लिए ये सब बहुत ज्यादा ही नॉर्मल बात है। हमें माना बेस्ट कहा जाता है, क्या तुम्हें इस एबिलिटी को चाहिए? ये सुनते ही आर्थर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि मुझे भी ये पावर सीखना है, मुझे भी सिखाओ। जो सुनकर सिल्विया कहती है कि तुम्हें एक आंसर देना होगा क्वेश्चन का, और वह पूछती है कि तुम्हें ये पावर मिलने के बाद तुम ये क्या करोगे इस पावर को? सुनते ही जो अपने साथ जो हुआ जो अनफॉर्चुनेट चीजों को भी याद करता है और उसके बाद वो कहता है कि मैं सभी लोग को मार दूंगा। सुनते ही जो वहाँ सिल्विया थी वो उसे एकदम से फेंक देती है और वह कहती है कि तुम्हारे लिए ये सब चीज काफी ज्यादा नॉर्मल होगा। अगर मैं पावरफुल हूँ तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ, क्योंकि मेरा यही तो मेरा पास्ट लाइफ का जिंदगी था। लेकिन तभी सिल्विया कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही उंगली से मैं तुझे खत्म कर सकता हूँ, काफी ज्यादा तुम्हें प्यार भी कर सकती हूँ। ये दोनों में से ऑप्शन में क्या तुम चूज करोगे? सुनते ही आर्थर बोलता है कि ऑफकोर्स मैं सेकंड ऑप्शन ही चूज करूंगा। फिर आयरिस बोलती है कि मैं तुम्हें यही समझाना चाहती थी कि इस दुनिया में गुस्सा नफरत बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तुम्हें इस जिंदगी को फेथफुली जीना है तो तुम्हें ये सारे इमोशन को पीछे रखना होगा। सुनते ही आर्थर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद सिल्विया को मेरे पास्ट लाइफ के बारे में पता होगा। और उसके बाद जो वो सिल्विया है वो बोलती है कि तुम्हारा क्या डिसीजन है, तुम इस पावर को पाने के बाद तुम क्या करोगे? तभी आर्थर बोलता है कि मैं इस पावर को अपने जो मेरे अपने हैं मैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। यह बात सुनकर सिल्विया बोलती है कि ये हुआ ना बात, अब तुम रेडी भी हो चुके हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर जो उसके जैसा ही लगता है, लेकिन वो बंदा बोल रहा होता है कि मैं आ रहा हूँ सिल्विया। वो छलांग लगाता है उड़ने के लिए, वो सिल्विया के पास आने के लिए बहुत जल्दी तेजी से भागता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो उसके पुराने लाइफ के बारे में। जो आर्थर है वो बाहर निकलता है, मतलब किंग ग्रे एक
ऑफिस में जाके घुसते हैं। वहाँ पर जाते ही अपना इमेज वो अपना देखने लगता है और कहता है कि यहाँ किंग का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो पावर है वो पार्लियामेंट के हाथ में है। वे लोग मेरे का इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन के लिए। वहाँ पे एक आदमी था जो कि राजा का तारीफ कर रहा था। वो बोलता है कि आपने तो हमारे लिए रिसोर्सेज ढूंढा है और ये बहुत कुछ भी किया है, इसलिए आप इतना ज़्यादा टेंशन मत ले। फिर उसके बाद राजा चल जाता है और फिर हमें टूटा हुआ ताज दिखाया जाता है। फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। जो ऑर्थर है वो मैजिक कास्ट कर रहा होता है। वह पुरानी बातें भी याद कर रहा होता है और मन में, और वह बोलता है कि ऐसे ही पुराने मेरी जिंदगी में की था जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था। मैं किसी को भी, बंदे को, आदमी को काट सकता था अपने की के मतलब से। इस फिर वो मैजिक को मास्टर कर लेता। उसके चारों तरफ जैसे कि ऑरा पूरा दम आ जाता है। जो ऑथर है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है इस नए एबिलिटी को पाके। तो वह सिल्विया के पास जाता है, लेकिन तभी जो सिल्विया है उसे धक्का दे देता है और उससे बोलती है कि तुम यहीं रहना, तुम बाहर मत निकलना। फिर वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है जो उसके जैसा ही दिखने लगता है और आकर बोलता है कि सिल्विया तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे खून की खुशबू से मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो सिल्विया है जो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बंदा जो कि अटैक करने लगता है सिल्विया पर, वो एकदम से अटैक करने लगता है। जो सिल्विया है काफी ज्यादा है थक जाती है, नुकसान में आ जाती है। फिर जो सिल्विया है वो अपने आप को इवॉल्व करने लगती है और दूसरे रूप में आने लगती है। जो वहाँ आदमी था वो बोलने लगता है कि तुम इस रूप में मत आओ, तुम इस रूप में आओगे तो तुम्हारा एज, तुम मर भी सकती हो। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं मरूंगा, ये मेरा पूरा जिंदगी पूरा हो चुका है, ने एकदम से अपना जिंदगी जी ली है। फिर एकदम से अटैक करने लगती है। जो सिल्विया है वो बंदे पर अटैक करती है। जो बंदा है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और पीछे हो जाता है। वो आदमी एकदम से गायब होके उस पर अटैक करने वाला ही होता है, जो कि सिल्विया पर बहुत ज्यादा अटैक करने वाला था। फिर वो सिल्विया है जो एकदम से अपना मैजिक से टाइम को रोक देती है और बोलती है ऑर्थर तुम बाहर निकल सकती हो। जो ऑर्थर है वो बाहर निकलता है और ऑर्थर पूछता है कि तुम एक ड्रैगन हो। जो सिल्विया बोलती है कि हाँ मैं एक ड्रैगन हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए पोर्टल बना सकती हूँ। और फिर वो पोर्टल एक कास्ट करती है और बोलती है कि ये तुम्हें रैंडम कहीं भी प्लेस में ट्रांसफर कर सकता है। और तुम्हें याद है ना, वैसे ही, और तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे इस पावर के बारे में क्या करना है। जो अर्थर है जो काफी ज्यादा इमोशनल होके बोलता है कि हाँ मुझे याद है। यह सुनकर सिल्विया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि मैं जाने से पहले तुम्हें एक दो चीज तुम्हें देना चाहता हूँ। एकदम से एक मैजिक कास्ट करती है जिसके कारण एक क्रिस्टल आता है और एक फेदर आता है। फिर वो कहती है कि तुम इस फेदर को इस क्रिस्टल के साथ बांध दो। कहने के बाद वो सिल्विया उसके पास आती है और अचानक से जो अर्थर के हाथ में मार्क बन जाता है। ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके कपड़े भी फट जाते हैं। ये सिल्विया जैसे ही मार्क होता है उसका, सिल्विया कहती है अब हो चुका है समय गुड बाय कहने का। फिर सिल्विया कहती है कि मैं तुम्हें पहले दिन ही तुम्हारे घर भेज सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे तुम्हारे साथ मन लग चुका था। और आर्थर है काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसके आंख से आंसू भी आने लगता है और बोलता है कि काश तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है ये ह्यूमन बीइंग के लिए। मैं याद है ना कि तुमने मेरे साथ क्या प्रॉमिस किया है। फिर अर्थर कहता है कि हाँ मुझे याद है, और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मॉन्स्टर हैं, आप कुछ भी हैं, प्लीज आप मेरे साथ चलें क्योंकि हम लोग फैमिली हैं। सुनकर सिल्विया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि तुम्हारा तो पहले से ही फैमिली है। और बोलता है कि आप मेरे ग्रैंड माँ लगते हैं। ये सुनकर सिल्विया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि फिर से तुम मेरे को कहो ग्रैंड माँ। वो और तो कहता है कि ग्रैंड माँ आप मेरे काफी ज्यादा करीब हैं। सिल्विया कहती है वक्त आ चुका है। वो अर्थर है जो वो फेदर और क्रिस्टल को एक साथ रखते हुए वो पोर्टल की तरफ जाता है। वो सिल्विया से कहता है कि सिल्विया तुम मेरे साथ चलोगे,
यह सुनकर सिल्विया बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, और फिर वो पोर्टल बंद हो जाता है। फिर उसके बाद जो सिल्विया है वो टाइम को स्टार्ट करती है, जो अटैक है उसको खटाक सुना लगता है, और जो सिल्विया है घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। जो वो मॉन्स्टर है वो करीब आने लगता है, और सिल्विया जो एकदम से अटैक करने लगती है, जो वो इतना पूरा पावर लगाती है, जो इस चीज के कारण जो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है, एक लड़की और एक बच्चे को। फिर हमें आर्थर को दिखाया जाता है, जो आर्थर है वो मन में सोच रहा था जो सिल्विया है उसके प्रॉमिस के बारे में। फिर हमें जो आर्थर है उसको सिल्विया का आवाज सुनाई देता है, जो सिल्विया वो कहती है तुम इस दुनिया को अपने स्माइल से बदल दो। मुझे पता है तुम यह कर सकते हो, एक दिन में ही सही, लेकिन कभी तो कभी तुम कर सकते हो। ये सुनकर, और ये मेरा आखिरी विश है, और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम पिछले जन्म में एक राजा थे। यह आर्थर सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है ये सिल्विया को कैसे पता है कि मेरे पास्ट लाइफ के बारे में। बट एनीवेज, फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है आर्थर को जो कि झाड़ियों के बीच में लैंड होता है। फिर उसके बाद हमें उस आर्थर का आँख खुलता है, वो काफी ज्यादा इमोशनल था। फिर आर्थर खड़ा होता है, फिर वो उसके झाड़ियों में कुछ हलचल होता है, तो आर्थर देखता है। इसी के साथ एपिसोड 3 का एंडिंग होता है। वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, सी यू, टाटा।